जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण का जन्मदिन। बोलते ही मुंह पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो जितने भी लड़के हैं वो कान्हा बनते थे, लड़कियां राधा, और खेल कर जब थक जाते थे तो मम्मी देती थी काला चना और पूड़ी का प्रसाद। और ये क्योंकि जन्माष्टमी पर सबसे पहले कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाया जाता है इसका, इसलिए ये बिना प्याज बिना लहसुन के बनता है। साथ ही इसमें कोई टमाटर कोई दही नहीं होता। तो आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल काला चना, और मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी हटके है। साथ में होंगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी की शुरुआत करेंगे हम काले चने से, और इसे हम बनाएंगे हमारे प्रेशर कुकर में। अब ये देखिए, जो काला चना है उसको मैंने कायदे से एक रात पहले भिगो कर रखा था, और ये सबसे पहले जाएगा हमारे कुकर में। ये क्या जी, काला चना। इसी के अंदर हम डालेंगे तेज पत्ता, मोटी इलायची और थोड़ी सी लौंग। इसमें जाएगा नमक। नमक इंपॉर्टेंट है। नमक डालने से एक तो छिलका भी जल्दी गलता है, और जो छोले हैं वो नमक पिएंगे तो स्वाद अच्छा आता है। इसी के अंदर एक बड़ा चम्मच देसी घी का। इसे अब बंद करेंगे और एक विसल आने का इंतजार करेंगे। पहली विसल तेज आंच पर, उसके बाद आंच को हल्का करके 6 से 7 विसल, और जब तक कि चना जो है वो अच्छे से गल ना जाए। चने को हम पकाएंगे इन निर्लेप न्यूट्री हेल्थ प्रेशर कुकर में। इस प्रेशर कुकर में है न्यूट्रीवेंट फॉर एडवांस्ड न्यूट्रिएंट रिटेंशन। ये खूबसूरत दिखने वाला प्रेशर कुकर हांडी शेप में है, और इसका हैंडल अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है। इसे आप गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक छोले उबलते हैं हम तैयार करेंगे पूड़ी का डो। सिंपल है। हम लेंगे आटा, और आटे के अंदर हम डाल रहे हैं सूजी। सूजी डालने से क्या होता है, पूड़ी का जो फूलने के बाद ऊपर की सतह होती है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है, जो मुझे पसंद है। जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। देखिए, नमक नहीं डालेंगे ना, किसी भी चीज़ के अंदर स्वाद नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा डाल देंगे तो बेस्वाद हो जाएगा। परफेक्ट। मिक्स करा, थोड़ी सी जगह बनाई, ज़रा सा ऑयल और पानी। अब देखिए, जब भी पूड़ी का डो बनाते हैं तो जो डो होता है थोड़ा सा टाइट रखते हैं। टाइट रखने से क्या होता है, पूड़ी अच्छे से फैलती है, उसका आकार गोल रहता है, और आसानी से फूल जाती है। ये इंपॉर्टेंट एक टिप थी पूड़ी बनाते वक्त। और आप पानी ना आराम आराम से डालो, थोड़ा थोड़ा करके। ये ना सारा एक साथ डाल दिया, फिर पतला हो गया, फिर पानी डाला, फिर आटा डाला, फिर आटा ज़्यादा हो गया, टाइट हो गया, फिर पानी डाला, फिर आटा डाला। वो गेम खेलते रहोगे आप। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके गूंथते जाओ, आइडिया लग जाएगा, हाँ यार पानी की ज़रूरत है इसे, और पानी और डाल दो। ये देखिए, आटा इकट्ठा हो गया, तैयार। इसी के ऊपर हल्का सा तेल, और यूँ तेल को थोड़ा सा इस पर मल दीजिए ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। इसे देना 10 मिनट का रेस्ट। उसके बाद इसके पेड़े कटेंगे। पूड़ी बनानी बड़ी आसान है, और छोले जो हमारे बन रहे हैं इससे भी ज़्यादा आसान है। एक बार छोले पक गए, समझिए आपका 90% काम खत्म, ऑलमोस्ट हो गए हैं। गैस बंद। अब छोलों को प्रेशर कुकर में बिना ढक्कन खोले इसी तरीके से 10-15 मिनट रेस्ट दीजिए। होगा क्या, हीट धीरे 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 छोलों को अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट कर देगी। ये देखिए, छोले हमारे तैयार। मैं आपको दिखाता हूं, यूं आप जब इसे दबाएंगे कितनी आसानी से, ये देखिए, ये मैश हो गया। एक बार फिर से गैस ऑन, और पानी को अब हम रिड्यूस करेंगे। अब समय है इसमें मसाले डालने का। मसाले डालने के लिए हम मसालों को अलग से मिलाकर रखेंगे। जैसे कि ये हल्दी थोड़ी, उसी में मिर्ची का पाउडर, ये है चना मसाला, इसी में धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, काला नमक, ये है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा अमचूर या चाट मसाला। साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ी सी हींग। इसको मिक्स करेंगे, और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। यूं मिक्स इट अप ताकि एक पेस्ट की तरह ये तैयार हो जाए। थोड़ा पानी और,
ये रहा हमारा मसाला। छोले हमारे अच्छे से उबल रहे हैं, पानी सूख रहा है। तब तक अलग से एक पैन में हम घी को गर्म करेंगे। अब ये जो मसाला हमने बनाया है इसको हल्का सा भूनना है ताकि जो मसाले हैं थोड़े से पक जाएं। उसके बाद वो मसाले जाएंगे सीधा हमारे छोलों में। घी गर्म है, इसमें सबसे पहले बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च हम डालेंगे। अदरक हरी मिर्च अच्छी खुशबू देती है, एक बढ़िया टेस्ट देती है। हल्का सा ही पकाना है और इसमें जाएगा हमारा ये मसाला। इत्मीनान से मीडियम हीट पे इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है, सुपर्ब। और मसाला काफ़ी जल्दी पकेगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाना है इसमें, बिना के मसाले जल जाएं। ये देखिए मसाला इकट्ठा हो गया है, घी बाहर आ गया है। परफेक्ट। गैस ऑफ और ये जाएगा सीधा अंदर। गिव इट अ नाइस मिक्स और देखिए कैसे इसका रंग रूप बदल जाता है। अमेजिंग। इसके अंदर एक करछी छोले डालिए ताकि ये सारा का सारा मसाला पी जाए और ये जाएंगे वापस अंदर। अब बस छोलों को हमें पकाना है, उन्हें रिड्यूस करना है। ये देखिए किस तरीके से इसका रंग रूप बिल्कुल बदल गया। इसे रखेंगे अलग इस तरफ और इसे हाई हीट पे अभी पकाएंगे। तब तक हम पूड़ियाँ तल लेते हैं। आटे को रेस्ट मिल गया तो अब इसके हम पेड़े काटेंगे। देखिए जब भी हम पूड़ी के पेड़े बेलते हैं या फिर पूड़ी बेलते हैं, कभी भी सूखा आटा या मैदा नहीं लगाना। ऐसा करेंगे ना तो एक तो जब पूड़ी आप तलेंगे तो वो सूखा आटा मैदा पूड़ी के ऊपर अलग से चिपकेगा, उंगलियों में आएगा, प्लस तेल के नीचे बैठ जाएगा और तेल को जला देगा। ऐसे तैयार हो गए। ये देखिए हमारे जो छोले हैं वो पक पक के रिड्यूस होकर क्या बढ़िया लटपटे हो गए हैं। लुक एट देम, दे लुक यमी। पेड़े तैयार हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे ताकि ये सूखे ना। अब आप बोलेंगे आपने तो पेड़ों को नहला ही दिया तेल के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल वही करना है। ये पूड़ी वैसे ही डीप फ्राई होती है। अब बेलने के लिए काउंटर को या चकले के ऊपर भी तेल लगाना है और बेलन पे भी। यूं बेलने से पहले छोलों को देख लेते हैं। अरे वाह, देखिए क्या बढ़िया तरीके से ये सूख गए। ये देखिए हमारे इस प्रेशर कुकर के अंदर क्या बढ़िया छोले बने हैं। सुपर। छोले हमारे तैयार हैं। गैस को करेंगे बंद। अब बारी है पूड़ी की। हल्के हाथ से दबाइए, हल्के हाथ से बेलिए। यूं। तेल हमारा गर्म है। गर्मा गर्म तेल में यूं कलाई को घुमाकर उसमें हम पूड़ी छोड़ देंगे। और पूड़ी हमेशा हाई हीट पर बनती है। जैसे वो नीचे जाती है, करछी की मदद से यूं ऐसे हल्का हल्का से घुमाना है। जैसे ऊपर आएगी पूड़ी फूलने लगेगी। ये देखिए मजेदार पूड़ी और गर्मा गर्म पूड़ी तैयार। लेट्स टेक इट आउट। वंस अगेन पेड़े को हल्के हाथ से बेलना है। कलाई को हल्का सा घुमाकर इसे छोड़ना है। कभी कभार ये फोल्ड हो जाती है, नो प्रॉब्लम। इसको भी ठीक कर देते हैं। यूं ये देखिए जैसे ऊपर आएगी पूड़ी फूलने लगेगी। प्रेस इट डाउन। इसके ऊपर तेल डालिए। गर्मा गर्म करारी पूड़ी तैयार। टर्न इट ओवर। पूड़ी तैयार है। छोलों में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। गैस ऑफ। छोले तैयार हैं, पूड़ी तैयार है। लेट्स प्ले देम।
हमारी ये डिश तैयार है, लेकिन ऐसी ही बढ़िया डिशेस आपको घर पर अगर बनानी है तो आपको चाहिए एक ऐसा प्रेशर कुकर जो दे आपका साथ रेसिपी के हर स्टेज पर, जैसे निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रेशर कुकर विथ न्यूट्रीवेंट टेक्नोलॉजी। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मेरे और निर्लिप कुकवेयर की तरफ से आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी।